बिहार के मधुबनी जिला में एक ऐसा जघन्य अपराध, एक ऐसा वारदात जिसको सुनकर किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब इसकी कहानी आप सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोड़िया प्रखंड के रतौली गांव में 22 मार्च को एक ऐसे घटना और ऐसा सनसनीखेज वारदात हुई जिसको सुन करके जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक 25 से 26 वर्षीय महिला, शादीशुदा महिला को धड़ से सर अलग कर दिया गया। और इतना ही नहीं, हत्यारा इतना निर्दयी था कि उनका जो एक बच्ची थी 8 वर्षीय, उनको भी जो है धड़ से सर अलग कर दिया, गर्दन काट करके उसको जो है लापता कर दिया गया और धड़ नदी के किनारे पाया गया और सर अभी तक नहीं मिल पाई है। यह कांड जो है फुलपरास थाना अंतर्गत है, गांव रतौली, प्रखंड जो है घोड़िया है और परसा के बीच में एक नदी है। वहाँ पे जो है सिर्फ सर कटा हुआ जो है 2 लाश मिलता है। लोग देखते हैं और इसकी सूचना स्थानीय थाना फुलपरास को दी जाती है। फुलपरास थाना के जो पुलिस पदाधिकारी है आकर के उस लाश को अपने कब्जे में लेता है और उस पर तहकीकात शुरू करते हैं, क्योंकि उस पर सर था ही नहीं तो पहचान कैसे हो पाएंगे। पोस्टमार्टम किया गया, फिर भी पता नहीं चल पाया। हालांकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन जब परिजनों को पता चला तो परिजन जो इनके हैं वो मजदूर क्लास के लोग हैं और उनके जो भाई को पता चला जो दिल्ली में मजदूरी करते थे, फिर घर पे आए और यह जो है जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ा तो अभी जो है जांच के दौरान जो है जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने हत्या की है, यह खुलासा हो चुका है। और यह खुलासा और यह जांच में जो आया है, ये जो सुराग जो पता चला है हत्यारा का, वो गांव के ही है, जिसका नाम प्रदीप सौ है, उम्र 35 वर्ष। और जिस लड़की का हत्या हुई है उसका नाम माला देवी है, उम्र 26 और 25 के बीच में बताया जाता है। और उनकी जो एक पुत्री थी आरुषि कुमारी, उसका उम्र मात्र 8 वर्ष है। जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उनके ऊपर में दफ़ा 302 का जो है हत्या का जो है आरोप लगाया गया है। जो हत्यारा है उनको जो है पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए जो है उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए SIT गठित की गई है और बहुत जल्द जो है गिरफ्त में होंगे। इसके ऊपर में कार्य चल रहा है, गिरफ्तारी का कार्य चल रहा है। और जिसका हत्या हुई है उसके आंगन में मैं अभी मौजूद हैं। उनके जो परिजन हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, बहुत ही गरीब फैमिली, एक तरह से मजदूर फैमिली एक जो है यह है। और आपको एक चीज़ मैं दृश्य दिखाऊंगा, इनका जो थोड़ा सा घर का दृश्य मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सिर्फ एक घर है जो कि। और एक चीज़ जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि इनको जो है यहाँ पे इस आंगन में आने के लिए रास्ते भी नहीं है। यानी कि इतने गरीब और इतने मजदूर फैमिली है यह। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये रास्ते हैं, बंद है। इधर आप देख सकते हैं कि उनके पड़ोसी है, उनके पड़ोसी के आंगन से हो करके जो है इस फैमिली के लोग यहाँ पे आते हैं। रास्ते भी नहीं है घर पे आने के लिए। और इनके साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई। आखिर कैसे घटना घटित हुई, जिन्होंने जो है हत्या किया है, क्यों किया है, कहानी क्या है, उनका जानने का कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा आइए। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार सर। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं सर। तो और एक भाई का कौन है? एक भाई ये हैं सर, बड़े। थोड़ा सा आइए। ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई मनीष कुमार बताया, मनीष कुमार कामत नाम बताया इन्होंने। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार कामत सर। ये क्या करते हो आप? काम करते हैं कोठी में। कहाँ? कोठी में काम करते हैं, कोठी में। दिल्ली में कोठी में आप कोठी में खाना बनाने का काम होता है। तो यह काम जो है ये दिल्ली में करते हैं। और इन्हीं का बहन था और एक उनका जो है जिसकी हत्या हुई है, उनका एक बहन है, वो भी शादीशुदा है। यहाँ पे बैठी हुई, थोड़ा इधर आइए आप।
2 बहन, यानी कितने आप बताइए, कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन हैं। 2 भाई और 2 2 बहन। भाई है, 2 बहन। आपका नाम क्या है? फूल कुमारी देवी। ये फूल कुमारी देवी। आप बड़ी थी या जो हत्या हुई वो बड़ी थी? कौन? मैं बड़ी हूँ सबसे। आप बड़े, वो छोटी थी वो? जी। तो तो ये बड़ी थी सब। जी, मेरे से बड़े जी, थे। जी। तो एक चीज़ आप बताइए मनीष जी, जो ये हत्या हुई है, जिन्होंने हत्या किया है, जिसके ऊपर में दफ़ा 302 लगाया, और कांड संख्या मैं आपको बता दूं 167/23 है। फुलपरास थाना कांड संख्या इतना केस दर्ज किया है, दफ़ा 302 लगाया गया है। और प्रदीप साव जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उनके ऊपर में जो है मुख्य आरोपी जो है बनाया गया है, और बाकी के 4-5 लोग और है और अज्ञात लोग भी है। तो बताइए आपकी बहन जो है के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्यों हत्या, उनके साथ में ऐसी जो घटना घटित, जघन्य जो अपराध हुई है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरी बहन का नाम माला देवी है। वो उनका शादी पहले 2014 में जो है सो जरौली गांव में हुआ था, जिला सुपौल था जो है सो, वहाँ पर शादी हुआ था। वहाँ पर जो है सो 1-1.5 साल तक रही थी। उसका पारिवारिक संबंध सही नहीं था, लड़का सही नहीं था। इस वजह से मेरी बहन वहाँ से वापस मेरे पास आ गई। उस टाइम पे जो है सो बोली कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो सही नहीं है लड़का। बट वहाँ से भी 4 लोग आए, यहाँ से भी 4 लोग थे, उनको समझाया गया, वापस भी भेजा गया, फिर भी गए वहाँ पर। लेकिन लेकिन जब पहले जहाँ पे शादी हुई थी, आप लोगों ने उनको समझा करके कोई बात नहीं, वहाँ पे जो सही हो जाएगा, आप वहाँ पे रहो, ऐसे करके आप भेजे? जी भेजे वहाँ पर, आगे बट तो आप- फिर वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। वापस से वो लड़का वैसे ही करता था। फिर वापस मेरी बहन मेरे पास रहने लगी। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। उसका एक बेटी भी था जो है सो 8 साल की थी, आरुषि जिसका कुमारी जी नाम आरुषि थी। कुमारी, जिसको हत्या कर, जिसके बारे में ये बता रहे, आरुषि कुमारी 8 वर्ष की थी, उनको भी जो है गर्दन काट करके लापता कर दिया गया। सर अभी तक नहीं मिल पाई है। आपको जो है सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी को भी, जो इस प्रकार का जघन्य अपराध, एक मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया, जो 25 से 26 वर्ष की जो वो महिला थी उसको कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ धड़ मिला है यहाँ से इधर का, और सर मिल ही नहीं पाया है, अभी तक नहीं मिल पाया है। आप समझ सकते हैं कि इतना निर्दय, कितने निर्दय हमारे समझ से जो है राक्षस कुल के जरूर होंगे वो। तो आप बताइए आगे। जी सर, उसके बाद मेरी बहन हमारे पास रहने लगी। जो है सो हमारे बड़े भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं। हमारा पापा उसी टाइम जो है सो 16 में एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद कुछ दिन के बाद मम्मी बीमार हो गई। हम लोग इलाज कराए, नहीं ठीक हुए, वापस उनको दिल्ली ले जाना पड़ा। जब दिल्ली लेके गए तो जो हमारी भाभी और हमारी बड़ी, वो जिसकी कत्ल हुए, वो बहन जो है सो घर पे ही रह रही थी। उसके बाद जब दिल्ली में जो है सो दिखाए मम्मी को, नहीं ठीक हुआ। फिर जो है सो ऑपरेशन हुआ मम्मी का, वहाँ पर ठीक हुए। उसके बाद फिर वापस मम्मी भी आ गई, जो है सो घर पे सब रहने लगी। कुछ ही दिन रही, उसके बाद वापस मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वापस उनको दिल्ली ले जाना पड़ा। उस बीच जो है सो डॉक्टर ने फिर से उनको ऑपरेशन के लिए बोला, तो ऑपरेशन के लिए बोला, वहाँ पर आदमी की ज़रूरत थी। ये सोच के भाई आए और भाभी और जो बहन थी वहाँ पर सबको लेके चले गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ दिन तक जो है सो, जब मम्मी का ऑपरेशन हो गया, वहाँ पर सब साथ में रह रहे थे। मेरी बहन बोली कि मुझे पानी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर जो है सो दिक्कत होता है ये सब चीज़ों में, तो हम घर जाएंगे वापस, हमको अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। तो हमने समझाया, बट वो नहीं माने। फिर वो वापस घर आ गई, हम लोग वहीं रहे। वापस वो अकेले घर आई अपनी लड़की के, छोटी बच्ची के साथ। घर फिर वापस रहने लगी। घर पे जो है सो सही सलामत बात होता था उनसे, हाँ हम अच्छे हैं। उसी बीच जो है सो जब गाँव में रहते रहते जो है सो जैसे तैसे अपना प्रदीप साव से बात करना शुरू कर दिया। वो हम लोगों को ये कितने साल, कितने समय से ये लगभग सर इनको 4 साल हो गया, 4 साल से ये प्रदीप साव जो है अपने प्रेम जाल के चक्कर में फंसाया, प्रेम में फंसाया, यही कहना है आपको? जी सर, हमको इतना जानकारी नहीं था। चोरी छुपे उनसे बात करते थे, गांव से पता लगा कि। अच्छा एक चीज बताइए, जी प्रदीप साव शादीशुदा है या नहीं, ये बताइए। जी सर, उन शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं? जी सर। और उसके बाद युद्ध भी जो है आपको बहन को जो है अपने प्रेम चक्कर में फंसा करके जो, और क्या आगे बताइए? जी सर, उसके बाद जो है सो उनसे बात करता था। फिर उसके बाद जो है सो हम लोगों ने घर आने के बाद जो है सो उनको समझाया कि तुम ये सब मत करो, ऐसे मत करो जो है सो। फिर वापस उनको दिल्ली ले जाने की कोशिश की कि तुम अकेली मत रहो यहाँ पर, सही नहीं है, ऐसा करना वैसा करना। बट वो हम लोगों की बात नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर वापस हम लोग घर चले गए। फिर वो वापस जो है सो अचानक यहाँ से दिल्ली निकल गई हमारे पास आई। किसके साथ?
अकेले निकल गई सर दिल्ली, जो है सो अपने बच्ची के साथ दिल्ली निकल गई। हमारे पास आई, हमारे पास कुछ दिन रही मम्मी के पास। 8 से 9 दिन रहने के बाद जो है सो वापस हमारे पास से अचानक फिर निकल गई वहाँ से। हम लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो। अकेले जाती थी या ये प्रदीप सौ के साथ? नहीं सर, अकेले जी सर, अकेले जाते थे। जब वो वहाँ से हमारे पास से दिल्ली से निकल गई, हमने उनसे पूछने की कोशिश किया कि कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने बताया कि हम काम के जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, जो है सो इतना बोल के निकल गई। वापस हमने उसको फ़ोन ट्राई किया कि जहाँ काम करती है या जहाँ काम करने गई वहाँ पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बट उनका कॉल नहीं लगा। उस बीच 4-5 रोज़ के बाद घर से पता लगा कि जिस लड़के से बात करता था वो लड़का गाँव में नहीं है, वो पैसे वैसे लेकर के भाग गया है, कहीं निकल गया है। तो हम लोगों को, मम्मी सबको शक हुआ कि कहीं वो हमारी लड़की भी जो यहाँ से भाग उन्हीं के साथ ना हो, क्योंकि बातचीत होता था, बातचीत उनके साथ होता था। तो ये सोच के हम लोगों ने डर गए थोड़ा सा और उनको कॉल लगाने की कोशिश किया, बट उनका कॉल नहीं लगा। उधर से ही ये 4-5 रोज़ों के बाद कॉल आया, तो मम्मी ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ सबसे पहले तुम, कि जो लड़के से तुम बात करती थी क्या वो तुम्हारे साथ है? तो मेरी बहन बोली कि जी वो मेरे साथ है और मैंने कोर्ट मैरिज शादी कर लिया हूँ, सही सलामत हूँ। आप लोग मुझे खोजने की कोशिश मत करो, मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करो, मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने पूछने की कोशिश की उनसे कि कहाँ हो तुम, कम से कम ये तो बताओ, हम भी तो दिल्ली में हैं, कम से कम मिलेंगे हमसे। जो भगनी है हमारी आरुषि, उनसे बात करो हमारी, कहाँ हो नहीं हो। बट उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। उनको जो उसकी मम्मी या जो भी हैं उनको सिखाया गया वही बोलती थी वो, जो है सो। तो इतना ही सब होने के बाद फिर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मम्मी सब बार बार कॉल लगाती थी, पर उनका कॉल नहीं रिसीव करते थे वो मेरी बहन, और कभी लगता ही नहीं था कॉल, ये सब। उसके बाद अचानक सर 2023 में मार्च को जो है सो 8-9 मार्च को जो है सो उन्होंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। उसके फैमिली वाले ने मुझे बुलाया है, गांव में शादी है, बोला है कि जब आप लोग शादी कर ही लिए हैं तो आइए सब कोई मिल के रहेंगे जो है सो घर पे। ये सोच के उनको जो है सो बुला रहा था, तो उन्होंने बीच बोला कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और प्रदीप सौ के पास भी पैसे ख़त्म हो गए। तो उनके फैमिली वाले ने 1500 से 2000 रुपये भेजा मुझे आने के लिए। तो हम लोग वापस घर जा रहे हैं, कल शाम को पहुँचेंगे वहाँ पर और अच्छे से रहेंगे, तो आप लोग किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो फिर ये इतना ही सब बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरी मम्मी से या किसी से उनकी बात नहीं हुई। उस बीच हम लोगों को 23 तारीख को ये खबर मिली कि मेरी बहन को और मेरी भांजी को सिर धड़ से अलग करके फेंक दिया है। जब हम लोगों को पता चला, फ़ोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया से पता चला, तो हम लोगों ने जो उनको कपड़े दिए थे, चूड़ी दिए थे, उन सब से पता चला कि मेरी ही बहन है। फिर हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया कि घर के आसपास जो लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश की, बट उन लोगों ने ही सिर नहीं था, इस कारण उन लोगों को भी कंफर्म नहीं था कि कौन है नहीं है। फिर हम लोग जो है सो वहाँ से 24 तारीख को निकले, 24 तारीख को जो है सो निकल गए वापस। 25 तारीख को पहुँचे सीधे थाना पर, जो है सो 25 तारीख को पहुँचे। वहाँ पर जो है सो हम लोगों ने बयान दिया कि सर ऐसे बात है। उन लोगों ने पर बयान लिया। उसके बाद मुझे 26 तारीख को वापस मधुबनी भेजा पोस्ट मैडम के पास। वहाँ पर गए तो हम लोगों को पता चला, हम लोग कंफर्म हो गए कि वो हमारी ही बहन थी कपड़े लद्दे से, और उनका जो है सो टैटू बना था, बस उनको छील दिया गया था टैटू के पास। हाथ पे जो टैटू नाम लिखा था माला देवी, उसको छील दिया। हाँ जी, छील ताकि दिया, पहचान में ना आया। और उसका सिर अभी तक नहीं मिला है सर, जो है सो बस यही बात है जी। तो पूरा कहानी इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनको अपने प्रेम जाल के चक्कर में प्रदीप सौ नाम के व्यक्ति ने फंसाया, और उनको जो है कितने साल बाद बोल रहे हो कि अपने साथ 4 से 5 साल अपने प्रेम जाल के चक्कर में फंसा करके बाहर ही, घर पे नहीं रखता था। अपने घर पे जहाँ पे ये घटना घटित हुई, रतौली में बगल में ही घर है, वहाँ पे कभी नहीं उसको लाया, दिल्ली लेके चला गया उनके साथ। और आप अभी जो ये बता रहे थे कि उसके बाद जो है वो लड़की का एक लास्ट कॉल जब आई इनके बहन का, जो हम इनके साथ में है और हम उनके घर पे जा रहे हैं, शादी विवाह है, उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट, यानी कि उसके बाद फ़ोन इन लोगों से बातचीत जो है फ़ोन पे नहीं होता था। उसके बाद जो है इसी निर्मम हत्या का जो है खबर इन लोगों को मिलता है और सुनता है। और यहाँ पे आने के बाद में जो है ये खुद बता रहे हैं कि कपड़ा, चूड़ी,
जो पहन रखी थी उनसे जो है इनका जो है ये पहचान गए कि यही मेरी बहन है। और इनके साथ में जो प्रदीप साहू का जो रिश्ता था पहले से, इन्होंने जो है थाना पे जा कर के पुलिस को बताई है। और इस आधार पे जो है प्रदीप साहू के नाम को जो है मुख्य आरोपी बनाया गया है। और दफ़ा 302 के तहत जो है मुख्य आरोपी और इसके साथ में 4-5 लोग और है, अज्ञात लोग के ऊपर में भी जो है केस दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जो मुजरिम है, जो हत्यारा है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। अभी हमने पुलिस से बात किया है तो उनका कहना है कि हम बहुत जल्द जो है इस हत्यारा को जो है हम गिरफ्तार में लेंगे, गिरफ्तार करके जो है हवालात में डालेंगे। SIT का गठित कर दी गई है। जांच बहुत तेज़ी के साथ जो है पुलिस के अनुसार चल रही है और बहुत जल्द जो है गिरफ्तार होंगे। लास्ट में मनीष जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, पुलिस से हमने भी बात की है तो उनका कहना था कि हम बहुत जल्द जो है इसको गिरफ्तार करके सलाखे के पीछे डालेंगे। SIT का गठित की गई है। पुलिस और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो हमारे बहन के साथ हुआ है, अब तो हमारी बहन वापस आएगी नहीं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सरकार से और पुलिस से और सारे समाज से कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो और हमारे बहन के साथ भी जो अन्याय हुआ है वो न्याय मिलना चाहिए। और जो हत्यारा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग करते हैं, किस प्रकार का आप सज़ा की मांग करते हैं? सर, उनको फांसी भी दे दिया जाए तो वो भी कम है। जिस प्रकार उन्होंने ये अपराध किया है जघन्य, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनको फांसी ही दिया जाए जी, वो भी कम है सर उनके लिए। जी, तो आप देख सकते हैं कि मनीष जो उनका जो छोटे भाई हैं, उस जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई है, उनका भाई का कहना है कि फांसी की सज़ा भी जो है कम पड़ जाएंगे और सही मायने में, क्योंकि एक साथ 2 हत्या उन्होंने किया है। सबसे बड़ी जो निर्मम और दिल दहलाने वाली जो बात है, 8 वर्ष की जो बच्ची थी उसको भी जो है सर काट दिया गया। सर का अभी पता नहीं चला है। और उनके जो है बहन जो है, इनके जो क्या नाम था, माला देवी का भी जो है हत्या जो हुई है, सर काट करके हत्या किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इससे जघन्य अपराध और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा भी निवेदन है पुलिस प्रशासन से और सरकार से, जो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को जो फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं करने से पहले जो भी आदमी है दूसरा कोई सोचे, 1000 बार सोचे और कभी ऐसे घटना करने का नाम न ले। आगे कब तक जो है पुलिस ऐसे जघन्य अपराध करने वाले हत्यारों को गिरफ्त में लेता है, यह जानकारी भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 8 बिहार।